इस वक्त हम खादगरा बस स्टैंड के समीप जौनरा बस्ती है वहाँ मौजूद है और यहाँ की समस्या ये है कि लगभग 22 परिवार यहाँ रहते हैं और लगभग 20 साल से ज़्यादा से यहाँ रहते हैं। अब इन लोगों को जो है ये जगह खाली करने का जो है आदेश मिला है। अचानक से लोग आते हैं और कहते हैं कि ये जगह जो है आप खाली कर दीजिए। ऐसे में तमाम लोग लगभग 22 परिवार हैं अब जिनके ऊपर मुसीबत है ये है कि अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। काफ़ी परेशानियों के सामना करने के बाद जो है ये लोग 2 वक्त की रोटी जो है वो जुटा पाते हैं और ऐसे में अब इनके साथ ये समस्या है कि अब ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि आदेश आ चुका है कि जगह आपको खाली करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि अब यहाँ से अचानक से हम लोग कहाँ जाएंगे। ना ही हम लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, ना ही कुछ नोटिस मिला था, लेकिन अब जो है हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब हम कहाँ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? बालेश्वर उरांव। अच्छा बालेश्वर जी, क्या परेशानी हो गई? परेशानी ये है कि हम लोग 1999 से ही यहाँ बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज दादा लोग सब ब्लाइंड थे, वो लोग ही बसे और बस करके हम लोग के लिए कुछ मतलब रास्ता तो नहीं है, क्योंकि आँख से देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग अपना जीविकापार्जन के लिए यहीं पर हम लोग बस करके एक झोपड़ी की तरह बना करके मांगते खाते हैं और मांगते खाते के साथ साथ अपना बचत करके भी एक अपना अच्छा घर बनाने का प्रयास सोचे और बना करके अभी हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हम लोग को जैसे भी स्थापित किया जा रहा है उसी तरह हमें घर मकान दे करके स्थापित किया जाए, ताकि हमारे लिए जैसा सुविधाजनक हो उसी तरह कि हमें मतलब आने जाने की सुविधा हो और रहने की सुविधा हो। क्यों क्या करते हैं आप? हम लोग रोड में भीख मांगते हैं, कटोरा पकड़ के जाते हैं। जो भी जिसकी इच्छा जैसे होती है जो बन पड़ता है वो हमें मिलता है, उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, अब चाह रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से जो है अगर विस्थापित किया जाता है तो एक रहने के लिए पक्का मकान दिया जाए। जी हाँ। चलिए, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या नाम है चाचा आपका? मेरा बिरसा मुंडा। अच्छा बिरसा जी, अब लगभग कई साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, है ना? हम लोग यहाँ 1999 से रह रहे हैं। अच्छा, क्या रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि देखिए 1999 से यहाँ हम झुपड़ी बना के रहते थे और बाद में यहाँ रहते कर भिक्षा मांगते करते पैसे बचत करके जैसे तैसे अभी अपना घर कैसनो बना करके यहाँ रह रहे हैं और यहीं से हम बाल बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। तब हमें अब इतना दिन हो गया जिस समय हम लोग बसे, उस समय तो हम लोग को कोई आदेश नहीं आया कि यहाँ मत बसिए। अच्छा, अब हम लोग बस चुके हैं, उसके बाद में अब कोई अल्टीमेटम तो हम लोग को नहीं दिया गया पहले और तत्काल आके लोग बोलते हैं कि आप घर खाली कर दीजिए। तो हम लोग कहाँ जाएं? इसीलिए जिस तरह से हम लोग को स्थापित किया जा रहा है उस तरह से हम लोग को कहीं स्थापित कर देवे सरकार, उसके बाद हम लोग यहाँ खाली कर देंगे। हम लोग भी सरकार का विकास चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग तो भाई कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो 2 रोटी के लिए तो भीख मांगना ही पड़ेगा। तो तमाम लोग जो हैं अब अपना गुजर बसर जैसे तैसे करते हैं, 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं और ऐसे में इनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि अब हम लोग को यहाँ से अगर विस्थापित किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को अगर कोई स्थान मिल जाए, कोई रहने के लिए जगह मिल जाए, एक छत मिल जाए तो हम लोग जो है ये जगह खाली कर देंगे, क्योंकि लगभग 1999 से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और लगातार जो है मेहनत करके जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश जो है वो भी उसी पैसे से करते हैं। तो अब इनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि लगभग कई परिवार हैं, लगभग 22 परिवार जो है यहाँ रह रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादी क्या परेशान? उधर का है, हो गया है हम लोग का। अच्छा चलिए, है। चलिए और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अलका क्रिकेटा। अच्छा अलका जी, बताइए कि कौन लोग आए थे यहाँ पे? आप लोगों को कौन बोला कि यहाँ से खाली करने के लिए? नगर निगम वाला आया था। अच्छा, नगर निगम वाले लोग आए थे। हाँ, अब हम लोग नहीं जान रहे हैं ना कौन वाला लोग आया था, लेकिन हम लोग को यही बोला जा रहा है कि खाली की दे, खाली कीजिए कहा। हाँ बोल रहा है तो हम लोग खाली तो कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ?
हाँ, हम लोग तो भीख मांगते खाते हैं, कहीं अगर दे देता है तो हम लोग की जगह खाली कर देंगे और चल जाएंगे हम लोग भी। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुणे उरांव है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं और मेरा वाइफ दोनों ही, मेरा वाइफ भी ब्लाइंड है और मैं विकलांग हूँ, तो हम लोग तो कुछ काम वगैरह नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे हम लोग भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांग के ही खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब क्या परेशानी क्या हो गई? परेशानी ये है कि अभी हम लोगों को ये जगह को खाली करने के लिए कहा गया। अब हमारे पास समस्या है कि हम यहाँ से जाए कहाँ और वहाँ पे खाए कहाँ। हमें खाने का भी समस्या है और यहाँ से जाने के बाद रहने का भी समस्या है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार लोगों के बारे में जैसे सोचती है, जैसे अभी लेप्रोसी है, लेप्रोसी लोगों के लिए स्पेशली घर बनाया गया और उनको डोनेट किया गया, दिया गया। तो उसी कैटेगरी में हम लोग भी विकलांग हैं, ब्लाइंड हैं और पैर से विकलांग हैं। तो अगर उनको दिया गया तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से दिया जाए और कहीं स्थापित किया जाए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें और अपना सम्मान से जी सकें। तो आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस हमें कहीं अच्छी जगह पे स्थापित किया जाए और साथ ही जो हम लोग का जो एक कह सकते हैं कि रोज़गार जो है वो भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे हैं, भिक्षाटन करके कर रहे हैं। कोई जो ये खादगरा बस में जो है बस धोने का काम करता है, कोई घर में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सबसे अहम बात ये है कि बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना कह सकते हैं कम संसाधन में भी अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम जो है ये कर रहे हैं। अब सरकार से ही मांग है कि जैसे भी करके हो, लेकिन हम लोग को एक स्थान मिले ताकि हम लोग कहीं भी जाएं तो सही से रह सकें। अब देखने वाली बात होगी सरकार की निगाहें इन पर कब पड़ती है। अपने सहयोगी प्रियांशु के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।